हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, करंट एनर्जी। और इसमें मैंने आपके पर्सन की रात के लेट नाइट थॉट्स भी लिए हैं, मतलब कल रात से अभी तक इनकी ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा था देखते हैं, और अभी भी इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लाइक इनकी क्या थॉट्स हैं। तो मैं अगर बात करूं डियर, तो पहली गाइडेंस इस पर्सन को लगातार ये आ रही है, आपसे रिलेटेड भी आ रही है, खुद की लाइफ से भी रिलेटेड आ रही है, कि अपनी ज़िंदगी को किसी और के साथ कंपेयर ना करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस पार्टनर को यूनिवर्स ने बताया कि आप दोनों का रियूनियन होगा, एग्जाम्पल लिया है, तो ये पर्सन ना अपने आप को बाकी कपल से कंपेयर कर रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, या फिर मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, या फिर ये क्या हो गया। मतलब कि अगर वास्तव में रियूनियन है या मैरिज है, या आप इस पर्सन के लिए बने हो या ये पर्सन आपके लिए बने हैं, तो इतना डिफरेंस क्यों आ गया आप दोनों के बीच में। ठीक है, कोई ना कोई डिफरेंस आ गया या कोई अदर पर्सन आ गया, तो क्या होता है ना, इंसान को ऐसा लगता है कि मैं किसी अदर पर्सन को लेकर आया हूँ, मेरी रिस्पेक्ट कम हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर से यूनिवर्स कह रहा है अपने आप का कंपैरिजन करना बंद कर दो। देखो, चोजन वन सो आप अगर, तो यहाँ पर आपको अपने आप को किसी भी लिहाज से दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप चोजन वन है तो आपकी लाइफ ने बहुत गजब की टेस्टिंग ली होगी, और जब आपको उसने टेस्ट किया होगा तो आपके बहुत सारे भ्रम इल्यूजन्स उसने तोड़े होंगे। ठीक है, और बहुत कुछ आपने झेला भी होगा, और हो सकता है कि आपको जो चीज़ें जैसी मिलनी चाहिए थी वैसे मिले भी ना, मतलब आपके बहुत सारे सेक्रीफाइसेस लग जाते हैं। अभी कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं ये बोलती हूँ तो वो ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये बात मैं गलत नहीं बोलती हूँ। अगर आप किसी भी चोजन वन को आज के टाइम पे देख रहे हो, या फिर आप देख रहे हो किसी को भी सोल पर्पस करते हुए, जाकर उसकी लाइफ में उससे पूछना कि उसकी लाइफ में यूनिवर्स ने उसको टेस्ट कैसे किया है। कोई भी बिना टेस्टिंग के मुझे नहीं लगता है कि ये काम कर रहा होगा, और जो भी सही तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे होंगे जो बिना टेस्टिंग के पहुंचे होंगे यहाँ तक, क्योंकि उनके ऊपर ही लिखा हुआ होता है स्टार्टिंग से कि आपको तो पता नहीं कितने टेस्ट देने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वो मतलब उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं होती है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर, और तब तक तो बिल्कुल होता है जब तक कि वो अवेकनिंग से नहीं चले जाते। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपका पार्टनर कंपैरिजन कर रहा है लगातार, क्योंकि उसने बचपन से उसने भी तकलीफें देखी होंगी, बचपन से उसने भी तकलीफें देखी होंगी, टेस्ट दिए होंगे, बहुत सारे लोगों के ताने सुने होंगे, बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ बिहेवियर अटपटा देखा होगा, अपने आप को अलग पाया होगा। उसको ऐसा लगा होगा कि मुझे चीज़ें अच्छी नहीं मिली हैं, बाकी लोगों को ज़्यादा अच्छी मिली हैं, बाकी लोग ज़्यादा खुश रहे हैं। तो वो हमेशा अपनी लाइफ को ना कंपेयर करता है। जब कंपेयर करता है तो यूनिवर्स की गाइडेंस आती है कि आप फिर क्यों हो आप चोजन वन, अगर आपको कंपेयर ही करना है तो। क्योंकि अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो फिर तो आप बाकी लोगों की तरह ही हो गए, और जब आप बाकी लोगों की तरह ही हो गए तो फिर इतनी ही जो चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपके साथ इसीलिए घटित हो रही है ना, क्योंकि आपको कुछ अलग बनाया है प्रकृति ने।
ठीक है, वो चाहती है कि आप अलग काम करें। तो अपनी लाइफ को कभी दूसरों के साथ कंपेयर ना करो कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मुझे इतने कष्ट क्यों मिले, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा ही पार्टनर क्यों गया, उसने मुझे ही चीट क्यों किया, है ना। हर चीज के पीछे एक कारण होता है। तो इस पर्सन के दिमाग में कल रात में भी यही चल रहा था। ऑल्सो यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी है, मैच्योरिटी की एनर्जी है। आपके पार्टनर को लगता है कि सारा दिन बस कहीं ना कहीं टहलते रहो, घूमते रहो, ठीक है, घर में ना रुको। ये पर्सन घर में नहीं रुक सकता है। अकेलापन इस पर्सन को बहुत गंदी पीड़ा देता है। माइंड का कार्ड दिखाता है कि जब भी ये पर्सन अकेले होते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब मैं पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं बचूंगा भी कि नहीं बचूंगा। अकेलापन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इनको चाहिए कि ये दिन भर घूमते रहें, जब कभी यहाँ कभी वहाँ। ऐसा नहीं घूमना मतलब कि अय्याशी करते रहें या फिर फ्रेंड जोन होते रहें, ऐसा नहीं है। घूमने का मतलब है कि किसी ना किसी काम में अपने आप को बिजी रखना, या फिर कहीं ट्रैवल करने चले जाना, किसी ट्रिप पे चले जाना, कहीं पर ऐसी जगह चले जाना थोड़ी शांति मिले, ताकि माइंड डाइवर्ट हो सके। क्योंकि अकेलापन इस पर्सन को ये बना देता है एकदम। आप देखते हो ना कि इस इंसान के सर के ऊपर कैसे पट्टी बंधी हुई है और उसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है, जैसे उसके स्क्रू किसी ने पूरे ढीले कर दिए हैं, उसके शरीर के ऊपर किसी ने पट्टी बांधी है। तो यही इंसान आपके पार्टनर की जो हालत है ना, ये अकेलेपन में ऐसी हो जाती है। तो ये पर्सन लिटरली बिल्कुल नहीं चाहते कि आप पार्टनर बिल्कुल अकेले रहें। अकेलापन इस पर्सन से बर्दाश्त भी नहीं होता है। अकेलापन इस पर्सन को ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर करता है, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अपने आप को लोगों से कंपेयर करने लगते हैं, और इनको लगता है कि इनको नॉर्मल लाइफ नहीं दी है यूनिवर्स ने इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। ऑल्सो द बर्डन एंड सोर्स का कार्ड, इस पर्सन के ऊपर ना हर चीज़ बर्डन बनती जा रही है, बोझ बनती जा रही है। जिम्मेदारियां इस पर्सन को अब लेना अच्छा नहीं लगता, उनको नहीं पसंद आता कि कोई इनके ऊपर बोझ बने। इनको इनको कहीं ना कहीं एक तरीके से इनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले जो ये लेना भी नहीं चाहते। मतलब उनको वही रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी लगती है जो ठीक है, जो इनको लगता है कि हाँ ये लेने लायक है। बाकी कोई अगर अब और ज़्यादा बोझ डालने की कोशिश करता है ना, जैसे पहले अपने आप को सेक्रीफाइस करके तमाम लोगों के बोझ उठा लिया करते थे आपके पार्टनर, अब इनको ऐसा फील नहीं होता है कि तमाम लोग के बोझ उठाएं। इनको ऐसा लगता है कि बस जितना है उतना ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। एक्चुअली ये उतनी भी बोझ ना उठाएं, लेकिन क्या है ना कि हो सकता है कि सोर्स की एनर्जी दिखाती है कि जैसे कहते हैं ना कि इनकम का सोर्स ये है, या फिर कहीं ना कहीं से हम ये कह सकते हैं कि मतलब इन्हीं के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबका देखने का जिम्मा इन्हीं का है। जैसे कहते हैं ना कि एक फैमिली उसमें इनकम का सोर्स होता है जिससे घर चलता है, तो हो सकता है इनकम का सोर्स यही पर्सन हो। तो मजबूरी हो गई फिर इनकी कि इनको ही सारा कुछ करना ही है। अदरवाइज तो ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अब ये किसी और का बर्डन लें। इनको चाहिए कि इनको फ्री लाइफ मिल जाए, ये ट्रैवल करते रहे यहाँ से वहाँ, ठीक है। और बस यही चीज़ इस पर्सन के अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी देती है, थोड़ी मैच्योरिटी देती है। अदरवाइज तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब तो और सहन नहीं हो रहा मेरे से, अब और नहीं झेला जा रहा। देखो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सबको एक टाइम पर ऐसा फील होता है कि मुझसे अब और नहीं झेला जा रहा, मुझसे ना हो पाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब इंसान को फील होता है कि ये तो लगातार एक के बाद एक के बाद एक परमात्मा पीछे ही नहीं छोड़ रहे। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि आपकी नेगेटिविटी ही इतनी ज़्यादा होती है, जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा कष्ट, जितनी ज़्यादा उसके प्रारब्ध के कर्मा बेकार होंगे उतना ज़्यादा कष्ट, ठीक है। कुछ लोगों को रिलीफ मिलता है, कुछ लोगों को आराम मिलता है इस चीज़ में। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों की हंसते खेलते भी हो जाती है, लेकिन ये उनको मिल जाता है जिनके कर्मा ज़्यादा बेकार नहीं है, या फिर जो बहुत लंबे टाइम से हीलिंग करते हुए आ रहे हैं। बचपन से ही जो बच्चे हीलिंग में लगे होते हैं, हीलिंग का मतलब है कि जो मंत्र जाप, माला जाप, इन सब चीज़ों को कर रहे होते हैं बहुत पहले से, तो उनकी हीलिंग धीरे धीरे होती चली जाती है। तो उनको अवेकनिंग के टाइम उतनी ज़्यादा पीड़ा नहीं होती। लेकिन जो इंसान बचपन से कुछ भी नहीं कर रहा है और सडनली उसकी अवेकनिंग हुई है, तो उसके ऊपर एकदम से आती हैं सारी चीज़ें, तो उसको ज़्यादा पीड़ा या तकलीफ हम कहें, उसको ज़्यादा कष्ट होता है। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें कभी किए हैं लाइफ के अंदर, ठीक है। और ये किए नहीं है तो इनको ज़्यादा मतलब इनके ऊपर ज़्यादा चीज़ें हावी होती हैं, और लॉजिकल लोगों के ऊपर इसलिए भी ज़्यादा चीज़ें हावी होती हैं क्योंकि उनका हर चीज़ में दिमाग चलता है, और दिमाग के अकॉर्डिंग जब काम नहीं हो रहा होता है तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार ही हो जाते हैं। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। एडवेंचर दिखाता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बचपन से लेकर अभी तक ऐसी ज़िंदगी रही है और कुछ नहीं बदला, और आगे भी पता नहीं कुछ बदलेगा कि नहीं, ठीक है ना। तो बचपन इस पर्सन को अपना याद आता है कि मैं बचपन से ऐसे ही जीता जा रहा हूँ या जीती जा रही हूँ, कुछ नहीं बदला और आज तक भी कुछ नहीं बदला। मतलब जब 10
पिछले जो भी इनकी ईयर्स हो, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जब उन सालों में कुछ नहीं बदला तो अब क्या ही बदल जाएगा, अब क्या ही चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो ये पर्सन लगातार इसी तरीके से सोचते रहते हैं कि जब इतने सालों में कुछ नहीं बदला तो अब क्या ही बदल जाएगा। ये भी इस पर्सन के दिमाग में लगातार चल रहा है। थोड़ी बहुत समझदारी जो इस पर्सन के अंदर आती है वो आती है जब ये खुली हवा में सांस लेते हैं, नेचर के करीब होते हैं। घर के अंदर तो इस पर्सन का दिमाग खराब हो जाता है, दम घुटने लगता है इस पर्सन का, लिटरली, ठीक है ना। कंट्रोल की एनर्जी दिखा रही है थंडरबोल्ट कि लगातार इस पर्सन के अंदर ना कंट्रोल की एनर्जी दिखा रही है कि अपने आप को बस ऐसे कोई अपने आप को कंट्रोल कर रहा है कि ठीक है, समय निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं झेल जाऊंगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है इस पर्सन को डील कर पाना। तो मतलब एक कंट्रोल इस पर्सन ने किया हुआ है अपनी एनर्जीज के, ठीक है, मैं कर लूंगा, हो जाएगा, देख लूंगा, हो जाएगा। पता नहीं ये पर्सन कब तक हिम्मत बना पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आती है कि हिम्मत बनाने की कोशिश बहुत की जा रही है, क्योंकि थंडरबोल्ट दिखा रहा है कि लगातार टावर हिट कर रहा है, लगातार एक के बाद एक टावर हिट कर रहा है। ये टावर हिट क्यों करता है, लगातार यूनिवर्स ब्रेक थ्रूज क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कहता है कि जिन चीज़ों पे आप स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट लगाकर बैठे हो उनको रिलीज कर दो, ठीक है। अटैचमेंट्स आप एक बार रिलीज कर दो, जो चीज़ें आप मांग रहे हो वो आपको मिल जाएंगी, ऐसा नहीं कि मिल नहीं सकती, लेकिन तब जब आप उनकी अटैचमेंट छोड़ दोगे, जब आप उनसे डिटैच हो जाओगे, तब वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ताकि आप उनके बिना भी रहना जान सको कि कैसा होता है। जब आप अटैचमेंट में होते हो स्ट्रॉन्ग, तो आप उनके बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते, कतई आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उन चीज़ों के बारे में कि मैं कभी इसके बिना रह भी सकता हूँ या रह भी सकती हूँ। तो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स को रिलीज कराने के लिए यूनिवर्स एक के बाद एक ब्रेक थ्रूज आपकी लाइफ के अंदर देते हैं। यहाँ पे हम कहें टावर मूवमेंट्स आपकी लाइफ में आते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में खुद से ज़्यादा कनेक्ट हो सकें, बजाय ऐसे कि आप दूसरों से कनेक्ट रहते हैं, अटैचमेंट्स में रहते हैं। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या आप लोग के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से अलग परेशान है। थर्ड पार्टी जो भी फैमिली है, फैमिली प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर है। क्या होता है ना, इस पर्सन को फ्री जीना है। अब ये चाहता है कि इस पर्सन को फ्रीडम मिल जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया रीडिंग में कि पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं, पर्सन चाहते हैं यहाँ वहाँ घूमते रहें, फ्रीडम की लाइफ को जीते रहें। लेकिन क्या होता है, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस पर्सन, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है। ये अगर इनकम का सोर्स है तो इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि ये पर्सन किसी का हुक्म नहीं बजा सकते, लाइक कि कोई इनसे कहे कि ये करना है तो ये यही करें। क्योंकि ना, जब कोई इनकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर कर रहा है ना, इनकी पर्सनल लाइफ मतलब इनकी स्पेस में जब कोई एंटर कर रहा है ना, कोई तीसरा इंसान, तो इनका दिमाग खराब हो जा रहा है कि इनके और इनकी तन्हाई के बीच में, लाइक ऐसे समझो कि इंसान अपनी लाइफ में अपने तरीके से जिंदगी को अब जीना चाहते हैं, तो ये अपने साथ खुश हैं। जब अपना आपके साथ कनेक्शन बन रहा हो, उस वक्त भी कोई बीच में आकर इंटरफेयर करे कि तुम घूमने मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम ऐसे मत रहो, तुम ऐसे मत पहनो, तुम ऐसे मत खाओ, तुम इसके साथ रहने की कोशिश करो, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा, तुम ये किताबें पढ़ने की कोशिश करो, तुम ये करने की कोशिश करो, वो करने की कोशिश, तब इंसान का दिमाग घलता है कि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी इनकम का सोर्स हूँ, मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, करवा रही हूँ, ठीक है ना। आपको मैं जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको लाकर दे रहा हूँ या दे रही हूँ। लेकिन आप मेरी जो पर्सनल स्पेस है ना, उसमें घुसने की कोशिश मत करो कि आप ये भी कहो कि पर्सन, जब आप अकेले बैठते हो तब आपको क्या करना चाहिए। जब कोई इंसान आपको ये बताने लगे ना कि तुम अकेले रहते हो तो तुम्हें ये करना चाहिए, तब इंसान का दिमाग खराब होता है कि अब ये मुझे ये भी बताए कि मुझे अकेलेपन में कैसे डील करना है। वहाँ आपके पार्टनर को किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है, और ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई इनके पर्सनल स्पेस में आकर इंटरफेयर करे कि तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसे जियो, वैसे जियो, ये पहनो, ये खाओ। यहाँ पर इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है आपके पार्टनर का, ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ शॉर्ट्स दिखा रहे हैं कि आज भी हेकड़ी गई नहीं है इस पर्सन की, ठीक है ना। आज भी गुस्सा, चिल्लाना, रूखापन, रूड बिहेवियर वो इस पर्सन के अंदर से टोटली गया नहीं है। मतलब
ठीक है, आपके अंदर से एकदम से सारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है, धीरे धीरे होती है। तो ये पर्सन अपने आप को दूसरों के लिए बदलने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, दूसरों की लाइफ में ये दखल अंदाजी भी नहीं करते और दूसरों की लाइफ को ये चलाने की भी कोशिश नहीं करते। जिसे जो करना है करे, इनके पर्सनल स्पेस में ना आकर इनको ज्ञान दे, ठीक है, क्योंकि इनके पर्सनल स्पेस में जो भी आकर इनको ज्ञान देता है, समझाने की कोशिश करता है, उससे इस पर्सन को नफरत होती है। सीधी सीधी बात कि मेरे पर्सनल स्पेस में आके मुझे ना बताओ कि मुझे क्या करना है, मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगा, अपने स्तर से करूंगा, तुम्हारी मर्जी के अनुसार नहीं करूंगा। वहां पर थर्ड पार्टी की, किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस इस पर्सन को काल जैसा लगता है कि ये क्यों आ गया मेरी जिंदगी के अंदर। ये इस पर्सन की एनर्जी राइट नाउ निकल के आई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।